रुस्तम, मैं निकल रही हूँ। साहब आप कुछ दिखाना है, अभी तो चुप जाइए। लेकिन हुआ क्या है? अरे आइए तो सही, चुप ही। अरे मालकिन गई तुम्हारी? अब जी साहब गई। अच्छा, जाओ चेक करके आओ। अगर चली गई हो ना तो दरवाजा लॉक कर देना। ठीक है। हेलो, कहाँ हो बेबी? तो आ जाओ ऊपर। कोई भी नहीं है, मेरी बीबी जॉब पे गई। अब सिर्फ तुम और मैं। ठीक है, जल्दी आओ। गई तुम्हारी वाइफ? हाँ गई। और उसके जाने के बाद ना खुशी और सुकून दोनों मिल जाता है। वो कैसे? उसके जाने से खुशी मिलती है और तुम्हारे आने से सुकून। अगर इतना ही सुकून मिलता है तो उसको छोड़ क्यों नहीं देते? अरे मैं चाहता हूँ उसे छोड़ना, तुम्हें तो पता ही है। जब तक उसके बाप की कंपनी अपने नाम नहीं करा लेता ना, मेरी मजबूरी है, उसे छोड़ ही नहीं सकता। और तुम्हें तो पता ही है ना, उससे मैं कितना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। बस एक बार उसकी कंपनी मेरे नाम हो जाए, उसे छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। साहब आप ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे मेम साहब आपसे कितना प्यार करती हैं और आप पे कितना भरोसा करती हैं, और आप उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो। तुझे क्या लेना देना कि मैं पीठ पीछे क्या कर रहा हूँ? तुझे टाइम से पगार मिल रही है ना, तो अपना काम कर, समझ में आई? और हाँ, 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखियो। साहब मैं इस घर में पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ। आज से थोड़ी ना काम कर रही हूँ, मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ इस घर में। और सुमन मेम साहब बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हैं, मैं उन्हें अपनी बेटी मानती हूँ। और साहब कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का घर उजड़ जाए। साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये सब करना छोड़ दो, मेरी बेटी का घर बचा लो। देख, प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तेरी मालकिन से नहीं, इससे प्यार करता हूँ, तो तू समझ जा। वो तो दिख ही रहा है साहब, आपको इनसे ही प्यार था, तो फिर आपने मेरी मेम साहब से शादी क्यों की? सिर्फ पैसों के लिए ना? घर पे बैठ के उनके पैसों पे ऐश करनी है। वो बेचारी काम करती है, पैसे कमा कर लाती है, और उनके पैसों पे ऐश करने के बाद उन्हीं को धोखा दे रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए साहब। अगर आप जिंदगी में मेहनत करते ना, थोड़ा बहुत कुछ कमा लेते, तो शायद आप समझते कि मेहनत की कीमत क्या होती है और वफादारी क्या होती है। ये तुम्हारी काम वाली कितना बोलती है। हाँ, इसकी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चल रही है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और एक बात बता,